करंट अफेयर्स के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले दो वीडियो लेक्चर में भी हमने पुरस्कार के बारे में पढ़ा था। तीसरे वीडियो लेक्चर में भी हम विभिन्न पुरस्कार एवं उसके प्राप्तकर्ता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है अभी अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा कौन सम्मानित किया गया है? वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? देश में प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए। उसके बाद न्यूनल मेसी का देख लेते हैं। इसने 7वां बेलन डी ओर जीता ना। बेलन डी ओर फुटबॉल की बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसको 7वीं बार जीता है। किसने? लियोनेल मेसी ने जीता है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। इससे पहले मेसी ने 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में और 2015 में भी ये वाला खिताब हासिल किया था। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये अर्जेंटीना के जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उससे कैप्टन हैं और वर्तमान में ये लीग 1 क्लब पेरिस सेंट जर्मन के लिए ये क्या करते हैं? खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत मशहूर लेखक हैं, उसका नाम क्या है? डेमन गलगुट। तो इसे इस बार का बुकर प्राइज़ प्रदान किया गया है। तो बुकर प्राइज़ किस वर्ष का है? 2021 के लिए प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रॉमिस। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? द प्रॉमिस। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? चूंकि मैंने पहले ही बताया कहाँ के हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका क्यों फेमस था? रंग भेद चलता था वहाँ, अपार्थाइड की पॉलिसी चलती थी। गोरे और काले में भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते थे। तो इसने इनकी जो उपन्यास है द प्रॉमिस, उसमें इस रंग भेद के बारे में उन्होंने लिखा है। इसकी जो पृष्ठभूमि है रंग भेद है और वहाँ जो एक राष्ट्रपति हुए जेकब जुमा, उनके बारे में है। ये जो प्रॉमिस करके इन्होंने जो पुस्तक लिखी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 देख लेते हैं। पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था? राजीव गांधी था। इस वर्ष से इसे चेंज करके क्या कर दिया गया है? इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में आगे वाले वीडियो लेक्चर में आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि किनको और किन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ये वाला जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला नाम तो हम लेंगे नीरज चोपड़ा का, जो एथलेटिक्स हैं। फिर उसके बाद किसको मिला है? रवि कुमार को मिला है, जो कि कुश्ती से जुड़े हुए हैं। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। पी.आर. श्रीजेश ये हॉकी में है, हॉकी से जुड़े हुए हैं, गोलकीपर हैं ये। अवनी लेखारा ये पैरा शूटिंग है। सुमित अंतिल ये पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। कृष्णा नागर ये पैरा बैडमिंटन से भी जुड़े हुए हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिताली राज क्रिकेट। सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह ये किससे जुड़े हुए हैं? हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो इस साल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो कुल 12 लोगों को प्रदान किया गया है। थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसे नाम दिया गया है मेजर ध्यानचंद। पहले किसका नाम पर था? ये राजीव गांधी के नाम पे थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर था। ये 1986 से प्रारंभ हुआ है और ये जो है सबसे पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को मिला हुआ था। तो जो मेजर ध्यानचंद थे वो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे और किस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे? उसी भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इस पुरस्कार को कौन देता है? इस पुरस्कार को देता है खेल एवं युवा मंत्रालय देता है। और किन लोगों को दिया जाता है? तो ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इसमें जो वर्तमान में जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी है? 25 लाख रुपए है। और इसके अलावा क्या इनको बेनिफिट मिलता है? इसके अलावा इन्हें बेनिफिट मिलता है कि ये राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। तो फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? पुरस्कार मिला है अर्थ के जलवायु से जुड़े हुए जो नए रिसर्च हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो नए रिसर्च हुए हैं, उसके लिए ये 3 लोगों को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? स्यूकुरो मानेबे, क्लाउस हासेलमैन
और जियोर्जियो पर्सी, ये इन तीनों को क्या मिला है? इन तीनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। फिर देख लेते हैं रसायन विज्ञान के लिए किनको मिला है। रसायन विज्ञान के लिए मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को प्रदान किया गया है। फिर चिकित्सा के लिए देख लेते हैं। चिकित्सा के लिए मिला है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को मिला है। किसके लिए मिला है? हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर और टच के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे जुड़े हुए खोज के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और जो तंजानिया के उपन्यासकार हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। फिर से बता देते हैं कहाँ के हैं ये? तंजानिया के हैं। पुरस्कारकर्ता का नाम क्या है? प्राप्तकर्ता का नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और इनका जो उपन्यास है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है वो जो है उपनिवेशवाद और जो गल्फ कंट्री में जो वर्तमान में जो रिफ्यूजी हैं उनके विषय में इन्होंने अपने उपन्यास में लिखा था। तो उस उपन्यास के लिए इन्हें क्या मिला है? इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद अर्थशास्त्री हम देख लेते हैं डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट, गुइदो इम्बेंस, ये 3 लोगों को मिला हुआ है। फिर से हम कर लेते हैं डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस, इन्हें मिला है। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये लेबर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, श्रम अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र से जुड़े हुए खोजों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फिर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। मारिया रेसा, जो कि कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं, मारिया रेशा और दमित्री आंद्रेविच मुरातो, ये रूस के हैं। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें दिया गया है। इनका जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ प्रेस के माध्यम से लिखा था। फेक न्यूज़ के विरुद्ध इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसके लिए इन्हें क्या मिला है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।